हेलो एवरीवन। तो पहले कई बार क्या होता था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो मिनिस्ट्री है, वो काफ़ी बड़ी-बड़ी हो जाती थी। मतलब अपने लोगों को खुश करने के लिए फिर कोएलिशन का ज़माना आया, कोएलिशन गवर्नमेंट फ़ॉर्म होती थी, गठबंधन की सरकार। तो उसमें जो अपने पार्टनर्स होते थे इनके, उनको खुश करने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्रीज़, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है बहुत बड़ा-बड़ा हो जाता था। तो फिर 2003 में जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, 91st अमेंडमेंट लाया गया। उसके तहत एक कैप निर्धारित कर दी कि कितनी जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हो सकती है। तो उसके मुताबिक, और ये लागू हुआ सेंटर के लिए और स्टेट के लिए, दोनों के लिए। तो लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है ना, तो उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकता है। और ये ही एप्लीकेबल हुआ राज्यों के अंदर। ये इंसर्ट किया गया सेंटर में आर्टिकल 75(1)(a), जिसके तहत ये निर्धारित किया गया कि 15% स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और राज्य जो है उसमें आर्टिकल 164(1)(a) के तहत ये निर्धारित किया गया। सही है। तो अब सेंटर में ये हुआ। अब स्टेट में क्या है, स्टेट के अंदर कुछ राज्य तो हैं जैसे बहुत बड़े, जैसे उत्तर प्रदेश। कुछ राज्य हैं बहुत छोटे छोटे, जैसे कि मतलब आप गोवा को देखिए, वहां पे जो स्टेट असेंबली है वो वहां पे 40 सीट्स हैं, मिजोरम में 40 सीट्स हैं, है ना। तो ये जो छोटे स्टेट है, सिक्किम है, उसमें तो 32 ही सीट्स हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में ये किया गया कि 7 मिनिमम जो है, मैक्सिमम तो जो है, मिनिमम जो है वो 7, एटलीस्ट 7 मिनिस्टर्स होने ही चाहिए। क्योंकि बाकी के जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों के अंदर मिनिमम जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो रखी गई कितनी, वो रखी गई 12। मैक्सिमम कितनी होगी स्टेट्स के अंदर, वही 15% जो कि सेंटर में लागू है। और जो बड़े राज्य हैं वहां पे मिनिमम करी गई कि 12 होनी चाहिए, मतलब 12 कम से कम मंत्री होने ही चाहिए। और जो छोटे राज्य हैं वहां पे उनकी स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी रखी गई, 7। राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।